रविवार को हिमाचल प्रदेश की नई होमस्टे नीति को लेकर होमस्टे संचालकों ने वापस लेने को आवाज बुलंद की है। सरकार की इस नीति पर होमस्टे संचालकों ने आपत्ति जाहिर की है। इन होमस्टे संचालकों ने बताया कि उनके होमस्टे में इतने भी सैलानी नहीं आते हैं कि जिससे सरकार की नई नीति के तहत टैक्स भरा जा सके। बहरहाल सरकार को नई होमस्टे नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार की इस नीति से होमस्टे का संचालन करने वाले परेशान हो गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम यति है और मैं चंबा वैली ग्लैम्पिंग होम स्टे रन करता हूं। और अभी मैंने लगभग 5-6 महीने पहले ही ये होम स्टे ओपन किया है। और चंबा में जो है हमारा बडिंग टूरिज़्म है अभी, और इतना ज़्यादा टूरिस्ट अभी चंबा में आता नहीं है, लेकिन चंबा का जो कल्चर है वो काफ़ी रिच है। तो हम जो यंगस्टर हैं वो अपने कल्चर और हेरिटेज को लेकर काफ़ी मतलब काम कर रहे हैं। चंबा के यंग जो बच्चे हैं, तो हम सोचते हैं कि अगर ये होम स्टे वाली जो स्कीम है, इससे हम अपने घर में रहकर ही अपने कल्चर को प्रमोट करके यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी एक स्कीम लगती है हमें, और हम सोचते हैं कि इससे हम जो हमारी सरकार है, हिमाचल सरकार और हिमाचल टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, उन्हें इस स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। लेकिन अभी हिमाचल टूरिज़्म ने जो नई पॉलिसीज़ निकाली हैं, उनमें जो इन्होंने होम स्टे को एक रजिस्ट्रेशन के लिए जो किया है, वो अपना जो एक कमर्शियल यूनिट होता है, उस हिसाब की पॉलिसीज़ होम स्टेज़ के लिए निकाल ली हैं। तो ये मेरे हिसाब से गलत है होम स्टेज़ के लिए। और क्योंकि अगर लोकल एक कल्चर को अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये पॉलिसीज़ को थोड़ा सा रिकंसिडर करना चाहिए। हिमाचल टूरिज़्म को ध्यान में रखना चाहिए कि एक कमर्शियल यूनिट के जैसे होम स्टेज़ को ना रन किया जाए, नहीं तो फिर कल्चर भी ख़त्म हो जाएगा। और जो नए लोग जो होम स्टे खोलना चाहते हैं, वो इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे इन पॉलिसीज़ के साथ, अगर मुझे लगता है। और जो यंग बच्चे हैं यहाँ के, वो फिर से बाहर चले जाएंगे अपना इनकम जनरेट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इसको रिकंसिडर करना चाहिए हिमाचल टूरिज़्म को। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विनायक धामी है और हमारा होम स्टे है ऑर्चर्ड होम स्टे के नाम से, जो कि गांव में स्थित है, जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, चल के आना पड़ता है। और जो भी नई नीतियाँ हमारी सरकार की द्वारा आई हैं, वो अच्छी हैं, नो डाउट, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे इम्प्लीमेंट हो रही है, कितनी सी सहूलत है उस जगह पे, कितना सा टूरिस्ट आ रहा है उस जगह पे। हमारे चंबा शहर में एक बस आती है दिल्ली से, वोल्वो, टूरिस्ट आता नहीं है, और सरकार बोलती है कि आप इतना टैक्स दो, इतना रिन्यूएशन फ़ीस दो, इतनी फ़ीस दो, जो कि टोटली एप्लीकेबल नहीं है। जब टूरिस्ट ही नहीं आएगा, साल के 10 नहीं तो 20, बहुत मुश्किल से 10-20 अगर टूरिस्ट आ रहा है, तो आदमी का रेवेन्यू कहाँ से होगा? ना हमारे पास इतना हम लोगों का चार्ज हो सकता है कि हम होटलों की तरह 10-10 हज़ार रुपये का कमरा लें या 20-20 हज़ार रुपये का कमरा लें। वैसा हम कुछ करते नहीं है, ना हम कर सकते हैं, क्योंकि होम स्टे का जो मेन कंसेप्ट है, वो टूरिस्ट आ रहा है और वो आके अपने लोगों, जो वहाँ पे लोग हैं, उनके साथ रह रहा है, लोगों के घर में जाके रह रहा है। होम स्टे का मतलब है लोगों के घर में जाके रहना, वहाँ का कल्चर देखना, वहाँ की हेरिटेज देखना, वहाँ का कुजीन ट्राई करना। होटल और होम स्टे में ज़मीन आसमान का अंतर है। हर होटल का कमरा एक तरह का होता है, हर होम स्टे का कमरा अलग अलग होता है। आदमी ने अपनी सहूलत की तरह से होम स्टे बनाए होते हैं। तो ये जो नया स्कीम आई है, या नई जो न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस और या पॉलिसीज़ आई हैं, दे आर नॉट सूटेबल फॉर आवर एरिया और चंबा डिस्ट्रिक्ट एट लीस्ट। मेरा नाम किशोरी लाल है। माउंटेन व्यू होम स्टे तोड़ोली का मैं ओनर हूँ। ये होम स्टे की जो सरकार ने नीति बनाई है, इससे हम नाखुश हैं, और इसको दोबारा रिवाइज़ करना चाहिए सरकार को, कि हर जो टैक्सेस है वो ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, कमर्शियल्स कर दिया, हर एक चीज़, बिजली कमर्शियल कर दिया, पानी कमर्शियल कर दिया है, और बाकी जो भी जितनी भी वो डाली है, इसको प्लीज़ सरकार को जो है इसको दोबारा रिवाइज़ करना चाहिए। नमस्कार, मैं भुवनेश सिंह कटोच होम स्टे का ऑनर। जैसा कि आप लोगों को विगत है कि होम स्टे को लेकर जो हिमाचल सरकार ने पॉलिसी बनाई है, तो वो पॉलिसी जो है हमारे चंबा के लिहाज से देखा जाए तो वो कहीं पे भी फिट नहीं बैठती। हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि जो पुरानी पॉलिसी थी उसमें 3 साल का 100 रुपये जो रजिस्ट्रेशन थी,
वो बेटर था। इस होम स्टे की जो पॉलिसी बनाकर सरकार ने उसको एक कमर्शलाइज कर दिया है, तो ये स्वरोजगार देने के लिए जो पहले ये मुहिम छिड़ी थी होम स्टे बनाने की, तो अगर उसी की तर्ज पे इसको रहने दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो इसको जो है वो कमर्शलाइज करके होटल बेस पे बना रहे हैं तो फिर होम स्टे का तो कोई मतलब नहीं रह जाता। हिमाचल सरकार को या तो ये पॉलिसी वापस लेनी पड़ेगी, या जो होम स्टे ऑनर हैं हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हमारे होम स्टे जो वो सरकार को हम दे दें और सरकार चलाए, और 12,000 रुपये जो साल का हमें दे दिए तो वो ज़्यादा बेहतर है। जय हिंद, जय भारत।